हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन का सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन में स्क्रीन पे हमारे सामने ये एक सिस्टम दिया हुआ है, टू चार्ज सिस्टम है। ब्लू कलर से दोनों चार्जेस बनाए हैं, दोनों की वैल्यू क्यू है और मास दिया हुआ है एम। कंडीशन ये है कि इसको पहले एयर में रखा गया है, बाद में सिस्टम को उठा के लिक्विड में डाल दिया गया। लिक्विड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसकी डेंसिटी 0.8 हमको यहाँ पे गिवन है। ओके, लिक्विड में डाल दिया गया और एंगल रिमेन सेम, ये एंगल चेंज नहीं होता है, मतलब ये जितनी दूरी पे हैं अभी दोनों, बाद में भी उतनी ही दूरी पे रहते हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इस पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। क्लियर है ना? इक्विलिब्रियम में होने का ये मतलब है कि इस पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। क्लियर? तो हम पहले इसे हटा देते हैं, देखते हैं ये फोर्सेस आए कहाँ से हैं। तो ये सब चीज यहाँ से हटा देते हैं। ओके, फाइन। देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, टेंशन आपको नजर आ रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन होगी जिसपे ये हैंग किया हुआ है। अब आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स। ठीक है ना? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा जो कि राइट साइड लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि यहाँ पे राइट साइड इस तरह से लगेगा। ठीक है, सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड लगेगा, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स होगा, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपल कर देगा इधर। दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देख सकते हैं कि जो टेंशन का फोर्स है, ये जो आपको टेंशन नजर आ रही है, ये टेंशन जो है ये ऑब्लिक है, किसी एंगल थीटा पे है। हमको जब भी हमें इक्वेशन लिखनी होती है तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है एक्स या वाई एक्सिस में फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो बच्चों टी को हम रिजॉल्व करेंगे लेफ्ट में टी साइन थीटा, और वर्टिकल में जो इसका कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा ये वाला कंपोनेंट। सो दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा। ओके, ये कॉस क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट से ये एंगल भी थीटा होगा, और जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस होता है। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फोर्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एयर में एनालिसिस कर लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज है, ये जो ब्लू कलर का चार्ज आपको नजर आ रहा है, ये चार्ज, इस पे लगने वाले सभी फोर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके, वो वर्टिकल भी बैलेंस कर रहे हैं तो टी कॉस थीटा, सॉरी गलत लिख दिया शायद मैंने, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको नजर आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को तो टी से टी कैंसिल, और साइन बाई कॉस जो होगा वो होगा टेन थीटा, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अब हम इस सिस्टम को उठा के लिक्विड में डाल देते हैं। जब हम इस सिस्टम को उठा के लिक्विड में डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना? एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या होता है? वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्लियर ना? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, वाटर का फोर्स आएगा। ठीक है ना? जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स आ जाएगा, वो भी टी कॉस थीटा वाले साइड आएगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स हमेशा अप साइड लगता है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डालते हैं। तो लिक्विड वाले साइड में हम एनालिसिस करते हैं, क्या क्या आएगा। देखिए सब कुछ सिमिलर होगा, बस एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, एक्स्ट्रा आने के साथ साथ एक चीज और चेंज हुई है। वो चेंज क्या है? जैसे ही आप मीडियम में डालते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब एफ ई नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ एफ ई डैश हो जाएगा, न्यू फोर्स आ जाएगा एफ ई डैश। तो जिसकी वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं एफ ई डैश, एफ ई डैश मतलब मीडियम का फोर्स। तो ये किस तरह चेंज होता है? ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यही बताया था हमने स्टार्टिंग में कि मीडियम का जो फोर्स होता है इज इक्वल टू फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है डिवाइडेड बाय के। के इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द लिक्विड। मैं यहाँ लिख देता हूँ के, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे फोर्सेस मेंशन है यहाँ पे, बैलेंस कर लेते हैं। देखिए टी साइन थीटा फिर से बैलेंस करेगा नए वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसकी वैल्यू है ओरिजिनल फोर्स जो एयर में था और डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वर्टिकल में
वर्टिकल में आप देख सकते हैं एक तो टी कॉस थीटा है प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी है, ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं mg को। तो टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। सिंपल है ये तो, समझना, ठीक है ना, इतना मैथमेटिक्स तो हमको आता है। अब ये दोनों, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को, दोनों को हम डिवाइड करते हैं जैसे कि हमने इसमें किया था, तो हमको फिर से मिलेगा टेन थीटा, क्योंकि थीटा तो बदल नहीं रहा, यही तो कंडीशन है क्वेश्चन की कि जब आप लिक्विड में डाल दोगे तो भी थीटा नहीं बदलेगा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा आ जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाय के, डिवाइड किया है मैंने तो यहाँ आ जाएगा एम जी माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये कंडीशन हमारे पास आती है, आप देख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दोनों तरफ tan थीटा है, तो यानी दोनों के राइट साइड भी इक्वल होंगे, तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय के एम जी माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये मिल जाएगा। इसमें से कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है, जैसे एफ ई से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, दिस इज के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एम जी एज इट इज। जब आप किसी चीज को पानी में डालते हैं तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी की एक वैल्यू होती है, फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। जब आपने ऑब्जेक्ट को डाला है तो वो फ्लूइड, यानी जो जिस भी लिक्विड में आपने डाला है, वाटर है तो वाटर, या कोई अदर लिक्विड है तो अदर लिक्विड, जैसे आपने उसके अंदर डाला, उसके अंदर सबमर्ज किया, तो वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, तो वो लिक्विड जो होता है, हमारे केस में लिक्विड बोला गया क्वेश्चन, तो हम लिक्विड लिख देते हैं इनटू जी। देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो यहां से जी कैंसिल हो रहा है, क्लियर। तो हमको क्या मिलता है, ये के को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूं, तो के इज इक्वल टू, हमको यहां से मिलता है एम डिवाइडेड बाय एम माइनस मास ऑफ लिक्विड। ओके, मास को मैं ये मास ऑफ द स्पेयर है, जिसका वो चार्ज, स्पेरिकल चार्ज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस केस में, तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्पेयर, क्योंकि मास को हम लिखते हैं ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डेंसिटी ऑफ स्पेयर, माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आपको गिवन है। जब भी आप डालते हैं, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं, तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करता है। ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होता है सेम वॉल्यूम का वाटर वो डिस्प्लेस करता है, लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है, वाटर नहीं, मतलब जरूरी नहीं है वाटर होगा हमेशा, ठीक है ना, ये डिस्प्लेस करता है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि Vs इज इक्वल टू VL होगा हमारे केस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके, ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पेयर बाय डेंसिटी ऑफ स्पेयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्पेयर है ये, सॉलिड मत समझ लेना इसे, S मतलब स्पेयर। तो जो अपना K का आंसर आएगा वो आएगा, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्पेयर के लिए वैल्यू 1.6 गिवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1.6 पुट कर देंगे, तो दिस इज 1.6 डिवाइड बाय 1.6 माइनस लिक्विड के लिए 0.8 गिवन है, कितना आ जाएगा ये 1.6 डिवाइड बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 2। यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्व किया है, उसका आंसर आया है 2। ये हमारा फाइनल आंसर है, बात समझ में आ रही, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है जो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, कि जिस लिक्विड में आपने उसको सबमर्ज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में कितना है, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे बहुत, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि आपको हर बुक में मिल जाएगा कूलम्स लॉ के एग्जांपल्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में वो लास्ट होगी न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियो कूलम्स फोर्स पे, उसके बाद हम फिर से थियरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशन है अगर आपका तो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।